चूड़ियां रंगारंग खुशियों का सामान भी हैं, कदीम तहजीब की अलामत भी हैं और बर्रे सगीर की सकाफत का हिस्सा भी हैं। ईद बकरीद का त्यौहार हो या फिर शादी और वलीमे समेत खुशियों का कोई भी दूसरा मौका, लड़कियों के लिए चूड़ियां जरूर खरीदी जाती हैं। बज़ाहिर छोटी छोटी ये चूड़ियां तैयारी और फरोख्त के मेहनत तलब मरहल से गुजर कर ही खवातीन के हाथों तक पहुंचती हैं। बिलाशुबा चूड़ियों के कारोबार से हज़ारों लोगों का रोजगार जुड़ा है, लेकिन इस सनत को आज मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। जदीद होते दौर के साथ साथ मार्केट में मुकाबला बढ़ रहा है, खाम माल महंगा हो रहा है और रही सही कसर बदलते हुए फैशन पूरी कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हैदराबाद की पहचान चूड़ियों की सनत और इससे जुड़े हुए लोगों के मसाइल के बारे में और पूछेंगे मेहनतकश और कारीगरों से कि वो इन मसाइल का कैसे सामना करते हैं। ये देखिए जी नाज़रीन, जो जिस तरह मेरे सामने ये चूड़ियाँ पड़ी हैं आप देख सकते हैं, ये तैयार हैं। ये कैसे तैयार होती हैं, इनकी जुड़ाई कैसे होती है, इस वक्त बड़ा अहम तरीन जो मरहला है जुड़ाई वाला वो इस वक्त यहाँ चल रहा है। आइए जनाब से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि इतनी मैं देख रहा हूँ शोला जो है इतना ज़्यादा वो हो रहा है और उसके बड़े करीब करीब जाके आप ये काम कर रहे हैं, तो इसमें तो हाथ वाथ भी जल जाते होंगे। हाँ, तभी का आवाज़। ये बताएं कि मैं जिस तरह बाज़ार में एक चीज़ है गहमा गहमी तो नज़र आती भी है, लेकिन कहते हैं क्योंकि हालात की वजह से लोड शेडिंग है, गैस की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो काफ़ी सारे हालात मतलब बिज़नेस के हवाले से जो है ना बड़े डाउन हो गए, तो ऐसा है क्या? बिल्कुल है। अगर हम माजी में बात करें तो क्या किस तरह का कारोबार था और अब कैसा है? मसला ये है कि मज़दूर के हिसाब से तो परेशानी रहता है मज़दूर थोड़ा बहुत, तो अब जिसका अपना काम होता है वो तकरीबन जैसे सामने वाले भाई है महबूब भाई हैं, इनका अपना काम होता है तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होता है। अब जिनका हमारे जितने भी हज़रात बैठे हुए सबके चूल्हे रोज़ाना जलते हैं और रोज़ाना लेके जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर काम होता है इस काम से। हाँ। कितने अरसे दराज से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन अभी पहले तो भैंसों के दूध के काम में था, अभी दोबारा से मैं आया हूँ। पहले मैंने 1980 की दहाई में जुड़ाई करी थी, फिर 20 साल भैंसों का काम किया, फिर मैं दोबारा इस काम में आया। दोबारा आ गए 2016 से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस हवाले से जाहिर सी बात है आपका काम है, मजदूरी कर रहे हैं, तो आपकी जो उजरत है वो आपको क्या लगता है सही है इस काम के हवाले से या कम है? सही है, जैसे हालात चल रहे हैं हमसे भी बेचारे, मैं अपनी ज़ाती तौर पर राय देता हूँ कि हमसे भी नीचे बहुत हैं। ये बात होती है, हम तो फिर 8,000 800 900 लेके 700 लेके ही जाते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे अपने जैसे मुल्क के हालात हैं उसमें हमसे भी ज़्यादा नीचे बहुत है। तो ये देखें अभी यही है कि अपने से नीचे वालों को देखो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी ईद की तैयारियां भी हैं, अब तो उसमें क्या काम होता है, कैसा हो जाता है, जोर पकड़ जाता है काम? थोड़ा बहुत 19-20। ज़्यादा नहीं होता? ज़्यादा अब नहीं हो रहा, पहले ज़्यादा होता था। क्या वो चूड़ियाँ पहनी छोड़ दी क्या लड़कियों ने? शायद पहले तो आटे की फिक्र होती है ना लोगों को, ये बात। क्या प्रोसेस होता है, चूड़ी किस तरह बनाई जाती है, इसका ज़रा प्रोसेस समझाइए। सर चूड़ी ये फैक्ट्री में बनती है, तैयार होके फिर ये जाता है जुड़ाई पे, जुड़ाई से सदाई पे जाता है, फिर सदाई से यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से फिर हम माल लेते हैं अच्छी तरह पैक करके फिर पंजाब बेचते हैं। तो ये अभी आपने जैसे कहा पंजाब भेजते हैं हम, उसके अलावा आपका कहीं पाकिस्तान से बाहर भी जाता है माल? पाकिस्तान भी जाता है माल, अफगानिस्तान जाता है। तो अभी देखें, अब जैसे मेरी बात हुई है लोगों से तो थोड़ा सा हालात को लेकर और कारोबार को लेकर बता रहे हैं कि ज़्यादा इतना बेहतर नहीं है अफगानिस्तान के हवाले से भी, तो आप क्या समझते हैं, आप अगर अपना माल बाहर भेज रहे हैं आपके लिए कैसा है, ठीक है, अच्छा है? हमारे लिए ठीक है, बहुत अच्छा है, पैसे हमारे आ जाते हैं, इनसे काम चल रहा हमारा। तो ये जो हुकूमत की तरफ से ज़्यादा टैक्सेस भी लगाए जाते हैं आपको पता है, तो फिर ये आड़े नहीं आ जाते इस काम के बीच में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? आ जाती है कभी कभार, ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हम करते हैं हालत के हिसाब से, तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, अल्लाह का शुक्र, पैसा आ जाते हैं हमारे। अच्छा, अब ये ज़्यादा पूरा बाजार है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पुराना ज़माना होता था वो जो भट्टियों में बनाई जाती थी चूड़ियाँ, तो अब तो वो मेरे ख्याल में सिस्टम खत्म हो गया। खत्म हो गया सिस्टम, अब ऑटोमेटिक आई है सर। उसके हिसाब से चूड़ियाँ सस्ती हैं या महंगी हैं? महंगी हो गई और मजीद। उस क्यों? क्योंकि वो गैस महंगा हो गया, लाइट महंगी हो गई, हर चीज़, लेबर का भी खर्चा डबल हो गया है, तो हर चीज़ महंगाई के हिसाब से ना महंगी हो गई। जी नाज़रीन, ये मैंने देखा कि ये भाई कुछ चूड़ियों के ऊपर को कलर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, मैं इनसे पूछता हूँ और जानता हूँ कि ये इस वक्त क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि ये क्या कर रहे हैं आप? इसके ऊपर सोना लग रहा है। अच्छा, इसी तरीके से लगा? हाँ, ये लिक्विड है, ये सोना जो है ना पिघला के जो है इसको बनाते हैं। ये 1,06,000 रुपये की शीशी है। 1,06,000 की सिर्फ ये इतनी सी बोतल है, और ये कितनी चूड़ियों पे लग जाती है? ये तकरीबन 250-300 तोड़ों पे लगती है। इस तरह के तकरीबन
250-300 तोड़े जो बनते हैं ना, उस पे लगती है ये। जो तोड़े हैं उनमें कितना माल है? उसमें ये है कि इस वक्त बस बन जाता है, हिसाब किताब बन जाता है। ये इसके पैसे तो पूरे हो जाते हैं? इसके पैसे पूरे हो जाते हैं, अल्लाह ताला देता है, बरकत है इसके अंदर। अच्छा, मुझे आप ये काम कर रहे हैं, बहुत बारीक काम है, मैं देख रहा हूँ जिस तरह, तो ये कब से कर रहे हो? ये टाइम हो गया, कितना? ये तकरीबन 28-27 साल तो हो गए, 25-26 साल। आप ही कर रहे हैं? जी, मैं ही कर, मेरी फैमिली के अंदर मैं ही हूँ। जी, मेरे साथ मौजूद हैं हैदराबाद ग्लास बैंगल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चूड़ियों के जो अब बाज़ार के और कारोबार के क्या हालात हैं, क्योंकि अब नया दौर है, नई चीज़ें हैं, बहुत सारी जो है तब्दीलियां हो चुकी हैं और ये बाज़ार बड़ा कदीम है। जो भी सिचुएशन है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, जो ये अब कारोबार है इसके अंदर आपको क्या सबसे ज़्यादा, जो मैं कहना चाहूँगा कि बड़े चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, वो कौन सी हैं जो आप लोग फेस कर रहे हैं? जनाब, जो आपका सवाल है कि हमें किन चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, जो हमारी जो तकरीबन जो कारोबार है चूड़ी का, इसमें बहुत बड़ी दुश्वारी, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो इस वक्त जो इशू भी है ये बहुत बड़ा कि इसको महंगाई ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। महंगाई, ठीक है, सही है ना। उसके बाद हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारा आ जाता है, जो महंगाई जो हुई है ना, वो जनरल महंगाई पाकिस्तान में हुई है, वो अपनी एक तरफ है, उसका असर जो है वो अपनी तरफ है। लेकिन उसकी मद में जो हमारे यहाँ जो हुआ है ना, महंगाई हुई कि इस बिजली, जो टोटल बिजली अभी आप भी आए हुए हैं, आप देख रहे होगा आपने कि हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही है। जब लाइट जा रही है तो काम चल नहीं पा रहा, काम रुक रहा है। अच्छा, फिर महंगाई का जिक्र किया आपने, उसमें गैस ने इतना महंगा कर दिया कि तकरीबन 1 साल के अंदर चूड़ी के निर्ख डबल हो गए। अच्छा, 1 साल में चूड़ी के निर्ख डबल हो गए, जिसकी वजह से हमें दुश्वारियों का सामना है, परेशानियों का सामना है, बेरोजगारी, उसकी सब बेरोजगारी बढ़ रही है। तो तकरीबन हैदराबाद में बायर्स नहीं है आपके पास अब? बिल्कुल खरीदार। देखो, एक जो पाकिस्तानी की मईशत की जिक्र करूँगा, क्योंकि चूड़ी जाती है पूरे पाकिस्तान में। वहाँ जब जाती है तो आपको पता है इशू, हमारे यहाँ महंगाई तो पहले ही ऑलरेडी आसमान पे है। जब महंगाई आसमान पे है तो ये चूड़ी एक ऐसी आइटम है कि जो खाने का नहीं है, ये तो एक फैशन है कि औरत के पास पैसे बचते हैं तो वो चूड़ी खरीदती है। उसके बाद जब वो तो इशू अपनी जगह पे था, फिर हमारी चूड़ी की पुड़े की मैंने बताई कि डबल 1 साल के अंदर इसके निर्ख डबल हो गए, तो उसकी वजह से फिर इसकी जो ना, जाहिर सी बात है कि जो आवाम, ये ख़वातीन की जो ना पहुँच से दूर हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस महंगाई जो हुई है ना, गैस की बुनियाद पर सबसे बड़ी महंगाई हुई है, और इसमें हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि हैदराबाद तकरीबन अगर 50 लाख की यहाँ आबादी है तो 25 लाख लोग चूड़ी से वाबस्ता हैं। लोगों के घरों में जो ये समझिए कि रोज़गार है ना, घरेलू सनत की कहलाती है, ये घरेलू सनत कहलाती है। लोगों के यहाँ दस्तकारी जैसे होता है ना, घरेलू दस्तकारी, लोग ख़वातीन अपने जो रोज़गार है खुद घर में मुहैया करती हैं, अपने लिए पैदा कर लेती हैं। कोई ख़वातीन बेचारी ऐसी है कि वो बेवा हो गई, अब उसके घर सर पे तो कोई साया नहीं है, तो उसके वो बेचारी घर में बैठ के अपने बच्चों को साथ लेके काम कर रही है और अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। वो बेचारी, उसका काम बंद हो गया। क्यों? कि यहाँ गैस की बुनियाद से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लगातार रेगुलर चलने वाली फैक्ट्रियाँ अब आधे महीने चल रही हैं। मजबूरी है उनकी, जो हमारे फैक्ट्री ओनर हैं वो बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि गैस की कीमतें चले गई आसमान पे। अब वो अपनी प्रोडक्शन को रोक के ताकि इस पहिए को धक्का दे रहे हैं। तो अच्छा सर, ये बताएं मुझे कि जिस तरह आप महंगाई का आपने जिक्र किया कि आड़े आ रही है, रुकावटें महंगाई की वजह से, ख़ास तौर पर अगर हम इस कारोबार को देखें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं इनकी रुकावटें। अच्छा सर, इसके बरक्स अब चाइना का जो माल है वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो रहा है, तो मुझे ये बताएं कि ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कम है आप लोगों की और रेट डबल हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वहाँ वो माल अपनी जगह बना रहा है चाइना वाला, तो आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं वो कौन सा माल ज़्यादा ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, चाइना का या फिर जो आप लोग बना रहे हैं पाकिस्तान का जो माल है वो? जनाब, मैं आपको बताऊं कि चाइना से अभी कोई चूड़ी नहीं आई। अच्छा। हमारे यहाँ चाइना से खाम माल आता है।
ओके। केमिकल्स वगैरह जिस तरह के जो हमारे काम में आते हैं वो आते हैं। अभी तक चाइना से इस तरह की चूड़ी कोई नहीं आई कि जो आके हम पे असरअंदाज करे। ठीक है। ऐसे कोई नहीं है।